नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे बालक बालिकाओं, आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो भाई साहब आज अपन लेके आए एवरेज पार्ट 6। ये आपका लास्ट पार्ट है एवरेज का। इसके बाद आपकी एवरेज की हो जाएगी मेरी तरफ से खत्म। और ये वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि अपन क्या पढ़ेंगे, कुछ नंबर्स वाले क्वेश्चंस और पढ़ेंगे भाई साहब अपन क्रिकेट वाले क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आज के, क्योंकि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, लास्ट तक देखना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए, आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन भाई साहब आपसे बोल रहा है कि 9 नंबर्स का एवरेज आपको दे रखा है 50, फर्स्ट 5 का एवरेज दे रखा है 54 और लास्ट 3 का एवरेज दे रखा है 52। तो आपसे पूछ रहा है छठा नंबर कौन सा है। यहाँ एक चीज समझना प्यारे बालक बालिकाओं, आपको एक चीज को फोकस करना है सबसे पहले कि देखो साहब ध्यान से, यहाँ पे टोटल कितनी नंबर है सर, 9 है, ठीक है। फर्स्ट 5 और लास्ट का कितना 3, लास्ट का कितना 3, वो तो कितने नंबर हो गए सर, 8 नंबर हो गया। यानी हमें एक नंबर जो छुपा हुआ है उसको ढूंढना था। बात क्लियर है क्या। अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके, वैसे बहुत अच्छी बात है। आप एक्स मान के करो, उनको नंबर मल्टीप्लाई करो, फलाना करो, ढिमका करो, क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। हमें कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, हमने क्या सीखा था, डेविएशन। और मैंने कहा था ना, इसका बहुत तगड़ा यूज सिखाऊंगा मैं आपको। देखो साहब, हम इसको डेविएशन के थ्रू करेंगे। कितने नंबर हैं, 9 नंबर से इनका एवरेज कितना है, बोले सर इनका एवरेज है 50। मैंने कहा लो साहब लिख दिया 50, बहुत अच्छी बात है सर, एकदम अच्छी बात है, ठीक है। फर्स्ट 5 का जो एवरेज दे रखा है कितना दे रखा है 54। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट 5 का कितना दे रखा है 54 और लास्ट 3 का कितना दे रखा है भाई साहब आपको 52। क्लियर है कहानी। अब ये मैंने क्या किया, जो जो क्वेश्चन में गिवन था बस मैंने उनकी वैल्यू रख ली। देखो ये आपका क्या है, एक्चुअल जो एवरेज है, ओवरऑल एवरेज कितना दे रखा है 50 दे रखा है। हम यहाँ से क्या करेंगे, कंपैरिजन करते हैं। भैया कंपैरिजन करो, कितने का डिफरेंस आ रहा है सर, +4 का आ रहा है। कितने का आ रहा है, +4 का। मैंने कहा एकदम बढ़िया। लेकिन लोग कितने हैं, बोले सर 5, यानी ओवरऑल डेविएशन कितने का आ रहा है। आप लोग सर ये डेविएशन आ रहा है +20 का। मैंने कहा एकदम शानदार, जानदार और ज़बरदस्त। अच्छा अब इधर की बात कर लेते हैं, अगर ये वाली बात खत्म हो गई तो यहाँ देखते हैं डेविएशन कितने का आ रहा है। आप बोलो सर यहाँ डेविएशन आ रहा है 50 और 52 में कितना, +2 का। मैंने कहा अच्छी बात है। लेकिन लोग कितने सर, 3 लोग, यानी ओवरऑल डेविएशन कितना आ रहा है सर 6 का आ रहा है। किसका, प्लस का 6। देखो अब अगर मैं ओवरऑल डेविएशन की बात करूं, ये 20 प्लस का, ये 6 प्लस का, यानी टोटल कितना हो गया। आप बोलो सर ओवरऑल डेविएशन कितना आ रहा है, आप बोलो सर 26 आ रहा है डेविएशन। मैंने कहा एकदम अच्छी बात है। देखो एवरेज का मतलब ही क्या होता है, कोई नंबर का एवरेज कब आता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, वापस से बता देता हूँ। 10, 20 और 30 आपके पास कोई नंबर्स हैं, इनका एवरेज 20 कब आएगा, जब ओवरऑल डेविएशन कितना हो 0। देखो यहाँ कितना है, माइनस का 10, यहाँ कितना है, प्लस का 10। यही तो आपको समझाया था, बोल सर बिल्कुल समझाया था। यानी हमारा ओवरऑल डेविएशन कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब देखो हमारा 26 ज़्यादा आ रहा है, तो 26 हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। किस में से, एवरेज में से। तो एवरेज कितना था, 50 था, और 50 में से अपन ने क्या माइनस कर दिया, 26 माइनस कर दिया। यानी वो नंबर कौन सा बचा, आप बोलो सर 24 बचा। यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। देखो कितना आसान हो गया ना। आपको डेविएशन पता है ना, डेविएशन मतलब ये आपकी जान है, किसकी, एवरेज की। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन अपन इनको निपटाते हुए चलते हैं। बढ़िया, आप बोलो सर एकदम बढ़िया। मैंने कहा आगे बढ़े, तो बिल्कुल आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने कहा ये लो साहब अगला क्वेश्चन देखो, आपसे क्या कह रहा है कि परीक्षा में 22 स्टूडेंट्स के एवरेज कितने 45 हैं। फर्स्ट 10 के एवरेज है 55 और लास्ट 11 के एवरेज है भाई साहब 40। तो आपसे पूछ रहा है 11वां जो प्रत्याशी है, जो छात्र है, उसके अंक कितने हैं। देखो साहब सबसे पहले देखो यहाँ कितने 22, तो सर एकदम बढ़िया। यहाँ कितने फर्स्ट 10, यहाँ कितने 11, यहाँ कितने हो गया सर 21 हो गया। यानी एक जो बच्चा उसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ये लो साहब क्वेश्चन को निपटाने की क्या करते हैं अपन, कोशिश करते हैं। मैंने कहा आ जाओ साहब, 22 स्टूडेंट्स थे, मैंने कह लिया 22, बहुत अच्छी बात है। और इनका एवरेज दे रखा है वैसा 45, मैंने कहा लो साहब 45 कर दिया, ठीक है। इसके बाद दे रखा है फर्स्ट 10 का एवरेज कितना दे रखा है 55, मैंने कहा लो साहब 55 कर दिया। और आपके लास्ट 11 का एवरेज कितना दे रखा है 40, मैंने कहा लो साहब। जैसा ऐसा क्वेश्चन ने बोला, मैंने सेम वो काम करते हुए चला। अब देखो मेरे को क्या देखना है, मेरे को देखना है भाई साहब एवरेज में कितना आपका डेविएशन आ रहा है। देखो साहब कितने का डेविएशन आ रहा है, ध्यान से देखना। आप लोग सर ये डेविएशन कितने का आ रहा है, फटाफट से बोलोगे सर ये आ रहा है +10 का। मैंने कहा अच्छी बात है। कितने लोग हैं सर, 10 लोग हैं, यानी कितना डेविएशन आ रहा है, +100। यही तो आ रहा है, बोलो सर एकदम बढ़िया। अब देखो यहाँ डेविएशन देखो, यहाँ कितने का आ रहा है सर, यहाँ डेविएशन कितने का नजर आ रहा है 45 से 40, यानी -5 का। लेकिन लोग कितने हैं, आप बोलो सर 11 लोग, यानी कितने हो गया भैया डेविएशन, आप बोलो सर 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया। आप बोलो सर इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, इससे आपको एकदम एक्यूरेट नजर आए। कितना आ जाएगा भाई साहब, 11 से मल्टीप्लाई करके -55। अगर मैं ओवरऑल डेविएशन की बात करूं, अगर मैं साहब ओवरऑल डेविएशन की बात करूं, तो प्लस का 100 है और माइनस का कितना है 55 है। यानी ओवरऑल डेविएशन कितना आ रहा है आपका, प्लस का 45 आ रहा है क्या। यानी जो नंबर होने वाला है, जो आपका जो बचा कुछ एक नंबर है, वो क्या होना चाहिए उसका, उसको आपको एवरेज में से माइनस करना पड़ेगा। एवरेज कितना है सर, ओवरऑल 45।
45 में से क्या माइनस कर दो, 45 माइनस कर दो, कितना आंसर आएगा 0। यानी जो एक बचा कुचा नंबर था उसकी वैल्यू कौन सी भाई साहब, 0। बात क्लियर है क्या, बोले साहब एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई डाउट, सर कोई डाउट नहीं, आसान सा कंसेप्ट है, निपटा दिया अपन ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 15 नंबर्स का एवरेज कितना है, 7 है। यदि फर्स्ट 8 का एवरेज कितना है, 6.5 और लास्ट 8 का एवरेज कितना है, 9.5। तो आपसे पूछ रहा है कि बीच वाली नंबर क्या होगी। देखो साहब इस वाले क्वेश्चन में और इससे पहले जो अपन ने 2 क्वेश्चंस किए ना, उनमें माइनर सा डिफरेंस है। बोला सर क्या, मैंने कहा देखना साहब यहाँ कितने नंबर देंगे, 15 दे रखे हैं, फर्स्ट 8 और लास्ट 8, यानी टोटल कितने हो गए, 16 हो गए। यानी यहाँ पर एक नंबर क्या हो गया, एक्स्ट्रा काउंट हो जाता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक नंबर बचा रहता था, देखो साहब यहाँ एक नंबर बचा रहता था, ठीक है, उसको अपन फाइंड आउट करते थे। यहाँ भी एक नंबर बचा रहता था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस वाले क्वेश्चन में एक नंबर एक्स्ट्रा काउंट हो रहा है। सारा प्रोसेस वही रहने वाला है, बस थोड़ा सा लास्ट में चेंज हो जाएगा। सर क्या, मैंने कहा बताता हूँ अभी। सबसे पहले वैल्यू रखो, आपके पास 15 नंबर्स है, इनका एवरेज कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, मैंने कहा ये लो साहब। और आपको फर्स्ट 8 का जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है, 6.5, मैंने कहा ये लो साहब। लास्ट 8 का एवरेज कितना दे रखा है, बोले सर 9.5, मैंने कहा ये लो साहब। सारा प्रोसेस वही करना है आपको। बोले सर क्या, मैंने कहा डिफरेंस लो यहाँ से एवरेज का। सर यहाँ से डिफरेंस कितना आ रहा है, 1.5 का, मैंने कहा एकदम बढ़िया। लेकिन कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। सर बिल्कुल कर दो, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई साहब, 12 हो जाएगा। क्लियर कहानी, बोल सर एकदम क्लियर। मैंने कहा इधर आओ, फिर इसका भी डिफरेंस लो। सर किसका, मैंने कहा यहाँ से डिफरेंस लो, देखो कितना आ रहा है। वो सर इधर आ रहा है 2.5 का, मैंने कहा अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा ये किसका था, माइनस का, तो माइनस का 12 कर दिया अपन ने। 2.5 ये प्लस का जा रहा है, इंटू 8 कर दो भाई साहब, कितना आ रहा है। आप बोलो सर ये कितना आ रहा है भाई साहब, आप बोलोगे सर इधर आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 क्यों आएगा, इधर आ जाएगा भाई साहब 200, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। वो सब बिल्कुल अच्छी बात है। मैंने कहा कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा ओवरऑल डिफरेंस कितना आ रहा है, सर ओवरऑल डिफरेंस आ रहा है किसका, बोले सर ओवरऑल डिफरेंस आ रहा है मेरे पास 8 का। मैंने कहा एकदम बढ़िया। ओवरऑल डिफरेंस कितना आ रहा है, बोले सर 8 का आ रहा है। मैंने कहा चलो साहब लिखो, कहाँ गलती हो गई इसमें। अरे 0.5 का डिफरेंस आएगा ना, ओके। अच्छा ये गलती हो गई इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन भाई साहब कह रहे हैं 15 नंबर्स का एवरेज रखा है 7, यदि फर्स्ट 8 का एवरेज रखा है 6.5 और लास्ट 8 का एवरेज रखा है 9.5। तो आपसे पूछ रहा है कि बीच वाली नंबर्स कौन सी होगी। इस वाले क्वेश्चन में और इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक माइनर सा डिफरेंस है, वो आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ कितनी नंबर दे रखे हैं, 15। ये देखो कितना हो रहा है, फर्स्ट 8 और लास्ट 8, यानी टोटल करके देखें कितना, 16। यानी एक नंबर ऐसी है जो 2 बार क्या हो गई, आपके काउंट हो गई। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखते हैं ना अपन, सारा डाउट क्लियर कर लेते हैं। यहाँ देखो कोई नंबर आपकी काउंट नहीं है, 22 थी। यहाँ कितना 10 और 11 कितना 21, एक बची हुई थी, उसको अपन फाइंड आउट करते थे। यहाँ देखो 50 थी। ये 9 नंबर्स थे, बस सर फर्स्ट 5 और लास्ट 3 यानी 8 ही हुए, एक बचा रहता था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इसमें एक नंबर डबल बार काउंट हो गया। तो सब कुछ वही करना है, लास्ट में एक थोड़ी सी प्रोसेस चेंज हो जाएगी, वो अपन देखेंगे। अभी तक क्या करना है, जैसा अपन करते आ रहे थे ना उतना तो करना ही करना है। सर क्या करते आ रहे थे, मैंने कहा देखो साहब कितने नंबर हैं, फर्स्ट आपके 15 नंबर्स का एवरेज कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। मैंने कहा लो साहब लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट 8 का एवरेज कितना दे रखा है, 6.5। मैंने कहा ये वो भी लिख दिया, मैंने कहा लो साहब लिख दिया। और लास्ट 8 का कितना दे रखा है, 9.5। मैंने कहा वो भी लिख दिया। अब हमें केवल क्या लेना है, डेविएशन, जैसे अपन आज तक लेते आ रहे थे सेम वही काम करना है। एवरेज कितना 7 है, 7 से 6.5 यानी माइनस का आधा आ रहा है ना, आधा कम हो रहा है, 0.5 यानी आधा हो रहा है। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, यानी बोलूंगा 1/2 इंटू क्या कर दूंगा, 8 कर दूंगा, यानी कितना आ रहा है 4। किसका, ये माइनस का आ रहा है। बात क्लियर, बोले सर अब एकदम क्लियर, कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ डेविएशन देखो कितना आ रहा है, सर यहाँ आ रहा है प्लस का 2.5 का, लेकिन लोग कितने हैं, वो सर लोग हैं 8 हैं, यानी कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया। अच्छा ओवरऑल डेविएशन लेते हैं, कितना आ रहा है भाई साहब, आप बोलो सर ओवरऑल डेविएशन कितना आ रहा है, 16 का आ रहा है। ओवरऑल डेविएशन कितना आ रहा है, देखो ये किसका है, माइनस का 4 है, ये प्लस का 20 है, माइनस का 4 है प्लस का 20, ओवरऑल डेविएशन कितने का आ रहा है, सर 16 का आ रहा है। मैंने कहा एकदम बढ़िया। अब देखो आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, यहाँ तक तो सेम प्रोसेस जो अभी अपन तक करते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में इससे पहले वाले क्वेश्चन में छोटा सा डिफरेंस है, तो आपको भी क्या करना है, जो भी आपका एवरेज आया है, जो भी आपका डेविएशन आया, जो भी आपका एवरेज था, उसमें क्या कर देना, उसको ऐड कर देना, बस वही आपका आंसर आ जाएगा। हमारा एवरेज कितना था 7 और हमारा डेविएशन कितना है 16 आया, तो उसको ऐड कर दिया, कितना आंसर आएगा, नहीं वो नया नंबर कितना होगा 23 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी।
तो बस छोटा सा डिफरेंस था, क्यों है मैंने आपको बता दिया, वहाँ पे वो नंबर काउंट नहीं हो रहे थे, यहाँ पे वो नंबर काउंट हो रहा है। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ट्राई करना बनता है। अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन भाई साहब आपसे बोल रहे हैं कि 11 नंबर्स का एवरेज कितना रखा है, 68। फर्स्ट 4 का एवरेज रखा है 78, उससे अगली 4 का एवरेज रखा है 63। ओके, 9वीं संख्या 11वीं से डबल है तथा 11वीं संख्या 11वीं तथा 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम है, तो 9वीं और 11वीं संख्या का एवरेज क्या है। अरे बाप रे, क्या ही क्वेश्चन पूछ लिया है, बवाल है बवाल। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 11 नंबर का एवरेज रखा है 68। ये लो साहब 11 नंबर है, इनका एवरेज कितना दे रखा है 68। मैंने कहा साहब लिख लिया मैंने, ठीक है। पहली 4 फर्स्ट 4 का जो एवरेज रखा है कितना दे रखा है 78। मैंने कहा एकदम बढ़िया। और लास्ट 4 का एवरेज कितना दे रखा है 63। मैंने कहा एकदम बढ़िया। देखो अभी तक जो अपन करते आ रहे थे वही प्रोसेस एक बार कर लेते हैं। सब बिल्कुल करो। मैंने कहा देखो साहब यहाँ एवरेज कितना है 68 है, यहाँ कितना है 78, कितना यानी प्लस का 10, लेकिन लोग कितने हैं बोले सर लोग हैं 4, यानी कितना आ जाएगा प्लस का 40। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत। डेविएशन कितना आ गया प्लस का 40। अच्छा यहाँ डेविएशन देखते हैं, यहाँ कितना आ रहा है सर माइनस का 5 आ रहा है, लेकिन लोग कितने हैं 4, यानी कितना हो जाएगा माइनस का 20। ओवरऑल डेविएशन की बात करूँ तो 40 प्लस का ये 20 माइनस का, यानी ओवरऑल डेविएशन कितना आ गया, आप बोलोगे सर डेविएशन कितना आ गया 20 आ गया। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई डाउट? बोले सर कोई डाउट नहीं है। हमने एक पार्ट को क्या कर दिया, सल्टा दिया। अब दूसरा पार्ट भी आपसे कह रहा है। ये देखो कितनी नंबर होंगी, 11 में से 8 नंबर तो होगी ना। अब 3 ही तो नंबर बची हैं, कौन कौन सी, 9वीं 10वीं और 11वीं। अब जैसे क्वेश्चन ने कहा वैसे अपन लिख लेते हैं। 9th नंबर हो गई, ठीक है, ये आपके 10th नंबर हो गई और ये आपके 11th नंबर हो गई। जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 9वीं नंबर्स 11 से क्या है डबल है, यानी 11 से क्या है डबल है। अगर मैं इसको x मानता हूँ तो ये कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। और 10th नंबर है वो 11 से क्या है -4 है, यानी 4 कम है, यानी x -4 हो जाएगी। मैंने कहा एकदम बढ़िया, ठीक है। बोले सर कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं इन सब का एवरेज अभी 68 ही मान के चल रहा हूँ। ये जो 3 नंबर्स है ना, इनका एवरेज 68 मान के चल रहा हूँ। बोले सर क्यों? बोले सर इसको यहाँ मैनेज करवा दूंगा ना, ये 20 डेविएशन क्या है ज़्यादा है, इसको कम करवा दूंगा। अभी एक बार मान के चलने में क्या दिक्कत है, क्योंकि इस डेविएशन को ओवरऑल डेविएशन 0 आना चाहिए था। अगर यहाँ डेविएशन यहाँ तक डेविएशन 20 आ रहा है तो उसको बैलेंस कौन करेगा, ये 3 नंबर बैलेंस करेंगे। तो हम एक बार क्या मान लेते हैं, ओवरऑल जो एवरेज है उसको अपन कितना मान लेते हैं 68 मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर 68 एवरेज है तो मुझे बताइए एक बार, अगर 68 एवरेज है, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, देखो साहब ध्यान से। अगर 68 एवरेज है, ठीक है, तो कितने नंबर्स हैं 3 नंबर्स हैं, तो इनका सम कितना हो जाएगा सर, सम हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, अब उससे इधर 4 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 184 हो जाएगा, 204 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्यारे बालक बालिकाओं 204 हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखना प्यारे बालक बालिकाओं, ये हमने कब माना, जब हमने सबका एवरेज 68 मान लिया। लेकिन ऐसा हो थोड़ी ना रहा है, ये 20 डेविएशन ज़्यादा है, इसको बैलेंस कौन करेगा, यही लोग तो करेंगे बच्चे कुछ। यानी अगर 20 ज़्यादा है तो सम में से अपन टोटल में से क्या माइनस करते हैं, 20 माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा, आप बोल सर ये हो जाएगा 184। बात क्लियर है क्या? बोल सर एकदम क्लियर। यानी बोल सकता हूँ कि लास्ट के जो नंबर्स हैं, जो लास्ट के जो 3 नंबर्स हैं, उनका सम कितना आ रहा है 184 आ रहा है, यानी इनका जो सम कितना आ रहा है 184 आने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वाला। इधर देखो कितना आ रहा है भाई साहब, इधर आ रहा है 2x x यानी कि 4x, और इधर कितना हो जाएगा -4 तो जाके प्लस हो जाएगा, यानी 188 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 47, कितना आ जाएगा भाई साहब 47, x की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा, 9th नंबर और 11th नंबर का एवरेज क्या है, कौन सा 9th नंबर और 11th नंबर, इनका एवरेज निकालें। देखो इसकी वैल्यू कितनी है, ये 2x है, ये x एवरेज निकालेंगे तो ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 3x/2। इसकी वैल्यू आपको निकालनी थी और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 47, 3 × 47/2 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 141/2, यानी कितना आ जाएगा 70.5। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। कितना अच्छा क्वेश्चन था, ज़बरदस्त सा क्वेश्चन था। लेकिन हमने इसको भी कैसे सॉल्व किया है, डेविएशन के थ्रू। हमने वो फालतू की कैलकुलेशन नहीं करी जो आपको हर जगह मिल जाएगी, भाई इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस कर दो, ये डिवाइड कर दो, ऐड कर लो, क्या करना भाई, हमारे पास सिंपल सी चीज़ें हैं, हमने उन पर फोकस किया और निपटा दिया क्वेश्चन को। क्या बात समझ में आ गई क्या सर? एकदम क्लियर। तो अगर आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो निपटा दोगे क्या भाई साहब? बोल साहब बिल्कुल निपटा देंगे। तो भाई आप नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं और आपका लास्ट टाइप है भाई साहब कौन सा, क्रिकेटर। अब आपको क्या बना देते हैं भाई साहब, क्रिकेट खेलना सिखाते हैं। आ जाओ साहब, ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं भाई साहब। दुनिया का कोई भी एग्जाम देने आप चले जाओ, आपको ऐसे क्वेश्चन मिल ही जाएगा। खुदा ना खास्ता भूले बिसरे, इनसे आपकी मुलाकात हो ही जाती है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। एक बैट्समैन है भैया मेरी तरह, बहुत शानदार खेलता है क्रिकेट, ठीक है। उसने क्या बनाया, 10 पारियों का उसका एवरेज है भाई साहब 60, मतलब मैं हर एक पारी के अंदर 60 रन बना रहा हूँ, ये एवरेज है।
11वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका एवरेज कितना हो जाए 62 हो जाए। कुछ भी नहीं करना प्यारे बालक बालिकाओं, ये देखो बहुत सिंपल से क्वेश्चन होता है। 10 पारी है, उसमें एवरेज कितना है 60 है। अब आपसे चाह रहा है कि 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका एवरेज कितना हो जाए 62 हो जाए, यानी एवरेज कितना इंक्रीज करना चाह रहा है वो सर 2 का इंक्रीज करना चाह रहा है। लेकिन देखो अगर वो 11वीं पारी में अगर एवरेज इंक्रीज नहीं होता, अगर वो एवरेज इंक्रीज नहीं करता तो 11वीं पारी में 60 रन तो बना ही रहा था, यानी मैं बोल सकता हूँ कि 60 रन तो बनाएगा कौन सी 11वीं इनिंग्स में। लेकिन उसने साफ साफ बोल दिया कि भाई साहब एवरेज को इंक्रीज करना है। भैया कितने से इंक्रीज हो रहा है 60 से 62 हो रहा है, यानी 2 का इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अब इनिंग्स कितनी हो गई, पहली 10 थी, अब कितनी हो गई 11 इनिंग्स हो गई। अगर मैं बात करूं 11 इनिंग्स में कितना इंक्रीज हो जाएगा सर 11 × 2 कर दिया, यानी 20 कितना हो जाएगा 22 आ जाएगा आपका। यानी अगर मैं बात करूंगा कि भाई साहब अब उसने 11वीं इनिंग में कितने रन बनाए सर 82 रन बनाए। आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल एकदम लल्लू सा क्वेश्चन था। निपट गया क्या क्वेश्चन, सारा ध्यान का लगाना है अपने दिमाग पर। ये वैसे ही क्वेश्चन है, नाव से एक इंसान चला गया, दूसरा उसकी जगह आ गया, उसने इतने उसका उतना वजन था, ये घट गया, एवरेज पे इतना इंक्रीज हो गई डिक्रीज हो गई, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़े, बोले सर बिल्कुल आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो आपसे ये कह रहा है कि एक बल्लेबाज है 15वीं पारी में 92 रन बनाता है, जिससे उसके एवरेज में 4 का इंक्रीज हो जाता है। 15वीं पारी के बाद उसका एवरेज क्या है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं एक बार आपसे आपके फेवरेट तरीके से करा देता हूँ एक्स वाला, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा कि भाई साहब हमारा वाला जो डेविएशन है वो कितना ज़बरदस्त तरीका है। देखो साहब ध्यान से सोचना, मेरे साथ आ जाना फटाफट से। आपसे बोल रखा है कि उसने 15वीं इनिंग्स में 92 रन बनाए, जिससे उसका एवरेज कितना हो गया 4 का इंक्रीज हो गया। यानी मैं बोल सकता हूँ कि 14 इनिंग्स भी उसने खेली होंगी। इस 14 इनिंग्स में एवरेज मान लिया मैंने x मान लिया, तो उसके टोटल रन कितने हो गए 14x हो गए। क्या ये बात आप सब मानते हो क्या? 14 इनिंग्स थी, हर का एवरेज कितना था x था, तो टोटल रन कितने हो गए 14x हो गए। बात क्लियर है क्या? बोलो सर एकदम क्लियर है। अब एवरेज बढ़कर कितना हो रहा है x+4 हो रहा है, ठीक है, x+4 हो रहा है। मैंने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इनिंग्स भी कितनी हो गई सर 15 हो गई। तो अगर मैं टोटल की बात करूं तो अब टोटल कितना हो रहा है सर, इतना टोटल हो रहा है। बोले सर कोई दिक्कत नहीं, कितना लिख सकता हूं 15x प्लस कितना 60, ये आपका टोटल रन हो गया अब वाला। अब देखो 14 इनिंग्स के बाद तक उसके रन कितने थे 14x थे, वो सर एकदम बढ़िया, ठीक है। उसने कितने रन बनाए 15वीं पारी में 92 रन बनाए, यानी इसके बाद उसने 92 रन बना दिए। तो ये आपके प्रेजेंट वाले रन आ गए क्या सर? बिल्कुल आ गए। 14 इनिंग्स तक कितने रन थे 15 इनिंग्स में उसने 92 रन बना दिए, तो इसके टोटल रन आ गए प्रेजेंट वाले। ये भी आपके प्रेजेंट के रन है, ये भी आपके प्रेजेंट के रन है। दोनों को क्या करो भैया कंपैरिजन करो इक्वल करके, क्योंकि दोनों ही क्या है प्रेजेंट के रन है। 14x प्लस 92 इक्वल किसके हो गया भाई साहब 15x प्लस किसके 60 के। अब यहाँ देखना प्यारे बालक बालिकाओं, यहाँ हिंदुस्तान एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ, इधर चला जाएगा ये, इधर कितना बचेगा x, इधर आ जाएगा 32। लेकिन ध्यान रखना हर बार x आपका आंसर नहीं होता है। आपसे अगर आपसे पूछा उसने 15वीं पारी के बाद, ये हमने x क्या माना था 14वीं इनिंग्स तक जो हमारा एवरेज था वो कितना था x था, तो आपका आंसर आता है 32। लेकिन उसने बोला है कि 15वीं पारी के बाद, तो 15वीं पारी के बाद देखो एवरेज कितना बढ़ गया +4 बढ़ गया, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 36। बात क्लियर है ना? वो आपसे छोटी सी मिस्टेक कराएगा, लेकिन आपको वो मिस्टेक करनी ही नहीं है। बात क्लियर? बोले साहब एकदम क्लियर। अब ये तो हो गया भाई साहब आम जिंदगी। अब अपन देखते हैं भाई साहब मेंटोस जिंदगी, इस क्वेश्चन को अपन कैसे निपटा सकते हैं, वो भी जल्दी से जल्दी। 15वीं पारी में उसने कितने रन बनाए भाई साहब 92 रन बनाए। मैंने कहा अच्छी बात है। जिसका एवरेज कितना बढ़ गया उसका 15 पारी के बाद एवरेज कितना बढ़ गया उसका 4 से इंक्रीज हो गया। यानी अगर हर एक इनिंग्स में उसका 4 से इंक्रीज हुआ तो 15 इनिंग्स में कितने बढ़ गए या 60 रन बना दिए क्या उसने? बोले सर बिल्कुल बना दिए। हाँ या ना? बोले एकदम क्लियर है। देखो ये कब हुआ, जब उसने 15 पारी में 92 रन बनाए। अगर ये 92 रन नहीं बनाता तो भाई उसका एवरेज नहीं बढ़ता, सिंपल सी बात है, एवरेज उतना ही चल रहा होता। लेकिन भाई साहब ने बहुत अच्छे रन बना दी 92 रन, उसका एवरेज बढ़ गया। अब देखो मुझे सबसे पहले किसी भी चीज़ का नई चीज़ मुझे निकालनी, मैंने आपको बताया जब तक आपको ओरिजिनल चीज़ पता नहीं होगी हम आगे या पीछे नहीं जा सकते। तो आपको सबसे पहले इसका 14 जो पारी है ना उसका एवरेज पता होना चाहिए, भैया वहाँ तक का एवरेज कितना था। देखो इसने 15वीं पारी में 92 रन बनाए, तो इसका एवरेज कितना हो गया 60। इसका नंबर रन कितने ज़्यादा हो गए 60 रन ज़्यादा हो गए, और एवरेज कितना ज़्यादा हो गया हर पारी का 4 रन ज़्यादा हो गया। क्यों ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि 60 रन बना रहा है। अगर 60 रन ज़्यादा नहीं बनाता तो इसका एवरेज पहले जितना रहता क्या सब बिल्कुल रहता। तो हम सबसे पहले पहले वाला एवरेज निकाल देते हैं। 92 रन बनाए भाई साहब इसने कौन सी इनिंग्स में 15वीं इनिंग्स में। अगर 60 रन नहीं बनाता तो भैया इसका एवरेज कितना रहने वाला था? आप बोलो सर 32 रहने वाला था। ये कौन सा एवरेज हो गया 14वीं इनिंग्स का एवरेज हो गया। लेकिन उसने पूछा भाई साहब 15वीं पारी के बाद कितना एवरेज है, भाई प्लस का 4 हो गया, तो यानी कितना हो गया 36 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कोई एक्स और वाई मानने की जरूरत नहीं है, अपन ने मुंह जवानी इस क्वेश्चन को क्या कर दिया निपटा दिया, सलटा दिया।
बात समझ गए ना? बोले सर एकदम समझ गए। मैंने कहा आगे बढ़े, तो आप बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, विराट द गोट ऑफ क्रिकेट, मतलब क्या बैट्समैन है यार, गजब, मजा आता है इसकी बैटिंग देख के ना। विराट 25वें मैच में 100 रन बनाता है, इसके एवरेज प्रति मैच 1.4 रन बढ़ जाता है 25वें मैच से पहले। इससे पूछ रहा है पहले का एवरेज क्या है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 100 रन बना रहा है इसने, कौन से मैच में बनाया भाई साहब, 25वें मैच में उसने 100 रन बनाए। इसका एवरेज कितना बढ़ गया, 1.4 बढ़ गया, ठीक है, 1.4 बढ़ गया, यानी इसकी वैल्यू कितनी होती है, 25 इंटू 1.4 कर दो भाई साहब, कितना हो जाएगा, 25 इंटू इतना कितना हो गया, 200 100 250, तो कितना होगा 35, कितना हो गया भाई साहब 35, कितना हो गया भाई साहब 35। बात क्लियर है क्या? वो सर एकदम क्लियर है। अगर ये इस इनिंग्स में, कौन सी इनिंग्स में, 25th इनिंग्स में 100 रन नहीं बनाता तो भाई उसका एवरेज नहीं बढ़ता, और एवरेज बढ़कर कितना हो रहा है, यानी आप बोलो सर एवरेज कितना बढ़ रहा है, 1.4 से बढ़ रहा है, तो 15 मैचों का कितना बढ़ जाएगा, आप बोलो सर 35 बढ़ जाएगा। तो अगर मैं पहले वाले एवरेज की बात करूं तो कैसे करूंगा भैया, पहले कितने रन थे, तो सर निकालने पड़ेंगे ना, पहले एवरेज कितना था, कैसे निकालेंगे कि भैया इसने लास्ट पारी में कितने रन बनाए, सर इतने बनाए, एवरेज कितना बढ़ गया सर 1.4 से बढ़ गया, तो रन कितने बढ़ गए, रन बढ़ गए 35। अगर ये 35 रन नहीं बढ़ते तो इसका एवरेज पहले जितना ही रहता, तो भैया हमें वही निकालना है, तो 35 माइनस कर दिया, कितना आ गया 65। अब इस क्वेश्चन ने क्या पूछा है, 25वीं पारी से पहले का उसका एवरेज क्या है। देखो ये किसको बता रहा है, हमेशा बाद वाले एवरेज को या पहले वाले को, आप बोल सकते पहले वाले एवरेज को। बाद वाला एवरेज अगर आपसे पूछता तो हमें क्या करना पड़ता, 1.4 ऐड कर देते तो अपना आंसर कितना आ जाता, 26.4। बात क्लियर है क्या? यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, अब सर आंसर आ जाएगा वैसा 65। बात क्लियर, सॉरी कितना आ जाएगा, 1.4 कर देते तो 66.4 आपका आंसर आ जाता। कब? जब वो आपसे पूछता कि 25 इनिंग्स के बाद का एवरेज क्या आने वाला है। बात समझ गए ना? देखो एक लाइन में मतलब माइंड के अंदर एक कैलकुलेशन हो सकती है अपनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो साहब, जब विराट कोहली आ गया तो धोनी की बात भी करनी चाहिए। धोनी द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। चलो साहब क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, धोनी ने 91 मैच में एक निश्चित एवरेज से रन बनाया, 92 मैच में उसके रन उसने 54 रन बनाया, जिससे उसका एवरेज 0.75 से कम हो गया। अरे भाई साहब, मतलब 54 रन बनाने के बाद भी उसका एवरेज कम हो रहा है। कहने का मतलब है कि भाई साहब हर मैच में 54 रन से ज़्यादा ही रन बना रहे थे, ठीक है। और 92 पारी के बाद उसका एवरेज क्या है, देखो अब इसमें क्या हो गया, एवरेज कम हो रहा है, तो भैया कम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितने रन बनाए उसने, 54 रन बनाए, कौन सी पारी में, 92 पारी में। उसका एवरेज कितना कम हो गया, 0.75 बोले तो 3/4 कम हो गया क्या, वो सब बिल्कुल कम हो गया। कौन सी पारी में, 92वीं पारी में। यानी कितने रन कम हो गए, आप देखो सर 23 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, आप बोलो सर इधर आ जाएगा भाई साहब, इधर कितना बचेगा, इधर कितना हो जाएगा, 4 से का 23, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 69, कितना आ जाएगा 69। मैंने कहा एकदम बढ़िया, यानी वो हर मैच में पहले कितने रन बना रहा था, 69 रन बना रहा था। तो भाई साहब आपसे पूछा है, सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं, पहले उसका एवरेज कितना था सर, पहले एवरेज कितना था, 69 रन हर पारी में बना रहा था, इस पारी में 54 रन बनाए, तो पहले का जो एवरेज था वो कितना आना था सर, ये आना था भाई साहब, कितना इधर कितना गया 3, इधर कितना हो गया 1 2 3। यानी आपका जो एवरेज आ रहा है ना, कौन सा वाला 91 इनिंग्स था वो कितना आ रहा है, 123 आ रहा है। लेकिन आपसे बोला है कि कौन सा पूछा, 92 पारी के बाद क्या एवरेज रहने वाला है, तो भैया कितना कम हो रहा है, 0.75 कम हो रहा है, तो 0.75 क्या कर दो भाई साहब, कम कर दो, कितना आ जाएगा इधर 5, इधर कितना भाई साहब 2, इधर कितना 2, इधर कितना 2, इधर कितना 1, यानी कितना आ जाएगा 122.25 कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। यही आपके क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। बात क्लियर, पुलिस साहब एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़े, इससे आसान मिलेगा क्या, इससे आसान मिलेगा क्या, मिल ही नहीं सकता, ढूंढ लेना फिर लेना, मिल जाए तो मुझे भी बता देना भाई, इससे आसान मिल रहा है आपको, ठीक है। सारा खेल आपके दिमाग का है। अच्छा साहब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, वापस से विराट जी आ गए हैं। विराट जी तो विराट जी बार बार आ ही जाते। विराट 40 इनिंग्स में का एवरेज कितना है, 50 रन है। यदि उसका मैक्सिमम स्कोर मिनिमम स्कोर से 172 ज़्यादा है, यदि इन दोनों पारियों को एक्सक्लूड यानी निकाल दिया जाए, तो भाई साहब 38 इनिंग्स का एवरेज कितना 48 रन है, उसका मैक्सिमम स्कोर आपसे पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपने कई सारे एग्जाम में एज इट इज देखा होगा, कई लोगों को तो इसका आंसर भी रटा पड़ा है कि भैया इसका आंसर ये है। हम इसका जानते हैं प्रोसेस। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने बोला कि भाई साहब 5 लोग हैं, इनके इसको 50 रुपये मिले, इसको 50 मिले, इसको 50 मिले, इसको 50 मिले और इसको 50 मिले, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इसको मैं बाहर कर दूँ तो अब एवरेज कितना है, आप फटाफट से बोलोगे सर 50 है। मैंने कहा अच्छी बात है। अब अगर दोनों को बाहर कर दूँ तो अब एवरेज कितना है सर, अब भी 50 है। मैंने कहा अच्छी बात है। अगर अब इन तीनों को बाहर कर दूं तो अब एवरेज कितना है सर, 50 है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इन सबको इक्वल मिला है। अगर इक्वल मिलता तो भाई एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर फर्क पड़ रहा है तो मतलब उनको इक्वल नहीं मिला है। इस बात को अपने माइंड के अंदर एकदम फिट करके बैठोगे। बात क्लियर, पूरे सर एकदम क्लियर। मैंने कहा जाओ फिर अगर क्लियर है तो क्वेश्चन को निपटाते हैं। भैया देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है,
अब कई लोग क्या करेंगे, इसको एकदम बेसिक से समझाते हैं, 40 का 50 भैया मल्टीप्लाई कर दिया, इतने रन निकल गए, इसका बच गया, ये करो फलाना करो। क्या करना भाई, अभी देखो 1 सेकंड में क्वेश्चन खत्म होने वाला है। मुझे सिर्फ इतना सा बताना कि 2 अपन ने इनिंग्स निकाली हैं, तो हर इनिंग्स में वो 50-50 रन तो लेके ही गए, तभी एवरेज कम हो रहा है। देखो इतना तो वो लेके ही जाएंगे, अगर इससे कम लेके जाते तो एवरेज शायद बढ़ सकता था, घट सकता था। यानी हम कह सकते हैं कि 2 इनिंग्स के अंदर वो 100 रन तो लेके गए। 100 क्यों, 50 एक इनिंग्स का और 50 दूसरी इनिंग्स का, 50 + 50 100 हो गया ना। अब देखो इनिंग्स कितनी बची, एवरेज इनिंग्स कितनी बची सर, 38 बची। अगर ये 50-50 रन ही लेके जाते तो भाई आपके एवरेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, बता रहा हूँ, अभी बताया था। और अगर इफेक्ट पड़ रहा है यानी उन्होंने ज़्यादा रन लेके गए अपने साथ। अब कितने रन ज़्यादा लेके गए भाई साहब, कितनी इनिंग्स बची सर, 30 इनिंग्स बची, 38 इनिंग्स बची। अब रन कितने हो गए सही है, 48 हो गए, यानी कितने ज़्यादा कितने कम हो गए, देखो पहले 50 थे अब कितने थे, 48, यानी 2 रन की कमी हो रही है ना। और इनिंग्स कितनी है सर, 38 है, यानी 38 पर हर एक 38 इनिंग्स पर 2 रन की कमी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी सर, 76 रन की कमी हो जाएगी। यानी हम बोल सकते हैं भाई साहब कि वो अपने साथ 100 रन तो लेके ही लेके जाने वाले थे, 76 रन अपने साथ और ले गए। यानी अगर मैं बात करूं आपके सामने, यानी उनके मैक्सिमम कितने हो गए, अगर मिनिमम और मैक्सिमम की बात करूं, मैक्सिमम प्लस मिनिमम की बात करूं, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट कर लेते हैं, इससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा लिखने में। हाईएस्ट प्लस लोएस्ट ये कितने भाई साहब, 176 आ गए। अब हमें नहीं मालूम ना किसके ज़्यादा है किसके कम है, लेकिन हाईएस्ट माइनस लोएस्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 172 दे रखी है। भैया काटो पीटो, इधर कितना आ गया 2h, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप उसे इधर आ जाएगा 8, इधर कितना आ जाएगा 4, इधर कितना आ जाएगा 3। काटो भैया कितना आ जाएगा 174, कितना आंसर आ गया। अब से हाईएस्ट पूछ रहा था कितना आ जाएगा 174, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आसान सा क्वेश्चन था, लल्लू सा क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत बड़ा बना दिया जाता है, इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है प्यारे बालक बालिकाओं। अब भैया जड्डू भाई आ गए, जड्डू भाई ने ले लिए विकेट्स। जड्डू भाई फील्डिंग बैटिंग बॉलिंग सब बढ़िया करते हैं ना, ऑलराउंडर। जडेजा का गेंदबाजी में एवरेज है भाई साहब 12.4 रन पर विकेट। अगले मैच में 26 रन देके 5 विकेट लेता है, इसका एवरेज 0.4 रन कम हो जाता है। अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए थे। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। देखो एक होता है बैटिंग एवरेज, तो एक होता है बॉलिंग एवरेज। बॉलिंग एवरेज क्या होता है कि भाई साहब 1 विकेट देने के लिए, 1 विकेट अगर कोई गेंदबाज ले रहा है उसने कितने रन खर्च कर दिए, उसको बोलते हैं भाई साहब अपन बॉलिंग एवरेज। बात क्लियर सर, एकदम क्लियर। मैंने कहा एकदम क्लियर है तो आ जाओ साहब। एक बार इसको डेविएशन से बताता हूँ आपको, सॉरी पहले आपको उससे बता देता हूँ एक बार, एलिगेशन से, फिर डेविएशन से बताऊंगा ना, आपको बताऊंगा। देखो दोनों तरीके, डेविएशन हमने स्टार्ट किया था, खत्म भी किससे करेंगे, डेविएशन से और इन क्वेश्चंस को, ठीक है, आपको ही मजा आएगा। देखो आपको एलिगेशन लगाने के लिए पहला एवरेज रखा 12.4, मैंने कहा एकदम बढ़िया, ठीक है। और अगले मैच में उसने 26 रन देके कितने विकेट ले लिए, 5 विकेट ले लिए। तो भैया यहाँ से एवरेज निकाल लो, कितने एवरेज जा रहा है, कितने रन खर्च कर रहा है ये, आप उसे इधर कर रहा है 26 में 5 का डिवाइड दे दो, कितना आ जाएगा 5.2, कितना आ जाएगा 5.2, ठीक है। और ओवरऑल क्या हो रहा है ध्यान रखो, अब उसका एवरेज कितना कम हो रहा है, 0.4 रन कम हो रहा है। पहले कितना था 12.4 था, अब कम हो रहा है, यानी कितना हो रहा है सर 12 हो रहा है। मैंने कहा एकदम बढ़िया। सबसे पहले देखो एलिगेशन लग रहा है क्या, एलिगेशन की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, ये जो बीच वाली वैल्यू होती है इन दोनों में से किसी एक से ज़्यादा किसी एक से कम हो रही है, बिल्कुल हो रही है। मैंने कहा साहब लगाओ एलिगेशन, लगाओ भैया। इधर कितना आ गया, आप और से इधर बचा 6.8, इधर कितना बचा 0.4 बचा, पॉइंट से पॉइंट उड़ा तो यहाँ कितना आ गया 1, इधर कितना आ गया 17। और आपको क्या बोल रखा है, अंतिम मैच अगले मैच में उसने अगले मैच में नहीं, इस वाले मैच में उसने कितने विकेट लिए, 5 विकेट्स लिए। हमारी वैल्यू कितनी है 1 यूनिट और इसकी वैल्यू कितनी है 5, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। आपसे पूछ रहा है अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए, 17 यूनिट्स, यहाँ 1 यूनिट यानी 18 यूनिट्स लिए। तो 18 × 5 कर दो, कितना आ गया भाई साहब 90, कितने विकेट आ गए 90 विकेट्स लिए उसने अंतिम मैच तक। बात क्लियर है क्या, ये हो गया भाई साहब आपका एलिगेशन। अब लगा लेते हैं भाई साहब डेविएशन। देखो साहब डेविएशन से ही बता देता हूँ आपको शायद बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। हर विकेट के लिए उसको कितने रन चाहिए भाई साहब, 12.4 रन खर्च कर रहा है। तो भाई इसने कितने विकेट लिए, 5 विकेट लिए ना। तो एक बार अपन देखते हैं 12.4 × 5 करके देखते हैं कितने रन देने पड़ेंगे, वैसे 62 रन देने पड़ते। एक्चुअल में तो यही होता, क्योंकि उसने बोल रखा ना एवरेज इतना है। तो भाई साहब 12.4 रन देकर आए 1 विकेट के लिए, तो 5 विकेट के लिए इसको कितने रन देने पड़ेंगे, 62 रन देने पड़ेंगे। लेकिन उसने रन कितने दिए हैं भाई साहब, केवल 26 रन ही तो दिए हैं। कितने का डिफरेंस आ रहा है सर, 36 का डिफरेंस आ रहा है। अब इस 36 के डिफरेंस को कौन फिल करेगा भाई साहब, ये बंदा ही तो करेगा। यानी 36 डिवाइड बाई क्या कर दिया 0.4, और ये पॉइंट हट के यहाँ 0 लग गया, यानी कितना आ जाएगा 90। ये लो साहब आपका आंसर कितना आ गया 90, यानी कितने विकेट लिए 90, जो आपको अच्छा लगे।
एलिगेशन एलिगेशन, आपको डेविएशन समझ में आ रहा है, डेविएशन, लेकिन एक्स वाई में मत जाना, मर जाओगे, आंसर सॉल्व नहीं होगा। बात क्लियर है क्या? सब एकदम क्लियर, मैंने कहा कोई डाउट? तो इसी तरह से अपना क्या खत्म होता है भाई साहब, अपना एवरेज होता है खत्म, एकदम मतलब सजा के मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया था। अब आपको क्या करना है कि भले उसको नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर क्लासेस लेनी है और अपनी तैयारी जारी रखनी है। कल किसी और बेहतरीन से टॉपिक के साथ आपसे वापस से मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।